तो फिर क़यामत तक के लिए असूल बन जाता। जिसके पास तख्त होता वो मेरा खलीफा हो जाता, जिसके पास ताज होता वो मेरा खलीफा हो जाता। मेरे अल्लाह फिर कैसे पता चलेगा तेरा खलीफा कौन है? फरमाए मैंने आदम को तख्त और ताज नहीं दिया, मैंने आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया है। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त किसके पास है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पे फरिश्ता वो है अल्लाह का बनाया। अल्लाह का बनाया हुआ वो है जिसे फरिश्ते भी माने। गुफ्तगू का मरकज मेरा 8वां बादशाह, इतना मजबूर कर दिया अब्बासी खानदान को कि मामूर रशीद ये चाहता था कि दुनिया में पता चले कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इसने अहले बैत से मोहब्बत का ढोंग रचाने के लिए इमाम को वली अहदी भी दी और रिश्ता भी दिया। रिश्ता मोहब्बत में नहीं दिया, अंदर की खबरों के लिए दिया। अब ये चौक में मैं लफ्ज दोहरा भी नहीं सकता, जिसने समझ लिया है मैं उसे दाद देता। ये रिश्ते मोहब्बत में नहीं दिए गए, ये इमामत की जासूसी में दिए गए। लेकिन इन बदबख्तों को ये नहीं पता था कि जैसे मासूम बाहर मासूम होता है वैसे ही अंदर भी मासूम होता है। जैसे मासूम घर के बाहर वैसे ही मासूम घर के अंदर। किसी न किसी इल्जाम लगाने के लिए रिश्ता भी दे दिया, वली अहदी भी दे दी। इमाम को बुला लिया। जब इमाम पहुंचे तो इसने इमाम को दरबार में बुलाया। दरबार में बिठा के इसने कहा मौला मैं चाहता हूं हुकूमत मैं चलाऊं, वली अहदी आपके पास हो। मैं आपको बतौर वली अहद आपकी बैयत करवाना चाहता हूं। इमाम ने जो पहला जुमला मामून के दरबार में कहा, यह शीयत के मनाजरे की इब्तदा है। ये जो हम मिंबरों से मनाजरे करते हैं, ये हम मिंबर से लेके अदालतों तक जो मनाजरे करते हैं, ये मनाजरे का तरीका हमें इस मौला ने सिखाया। ले जी मैं मनाजरे की पहली शिक पढ़ने लगा। इमाम मेरी तरफ तवज्जो से सुनिएगा। इमाम दरबार में और मामून रशीद ने लोगों के दिलों में घर करने की खातिर कहा। उसे कहा रसूल का बेटा मैं तुझे वली अहद बनाने लगा, मैं तुझे तख्त पे बिठाने लगा। इमाम उसकी तरफ देखे और इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, जो ओहदा तू मुझे दे रहा है क्या तुझे अल्लाह ने दिया है? हाय हाय हाय, ये ओहदा जो तू मुझे दे रहा है क्या तुझे अल्लाह ने दिया है? मामून अभी चुप इमाम की तरफ देख रहा था। इमाम ने कहा अगर ये ओहदा तुझे अल्लाह ने दिया ही नहीं और तू मुझे दे रहा है तो मैं वो चीज लूं ही क्यों जो तेरी है ही नहीं। जो ओहदा तू मुझे दे रहा है जब वो तेरी है ही नहीं मैं तुझसे लूं क्यों? और इमाम ने फरमाया अगर ये ओहदा तुझे अल्लाह ने दिया है तो ये इख्तियार तुझे किसने दिया है कि अल्लाह ने तुझे दिया? तू अल्लाह की दी हुई चीज में तब्दील करने का हक कहां से रखता है? ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया अब बता हाकम है या वारस है? अब बता तेरे पास तख्त है या मिंबर? तू हुकूमत चला रहा है या दीन? चेहरे पे मौत के असरात, शर्मिंदगी देखेगा, लगा नहीं दीन के वारिस तो आप ही हैं। इमामत आपके घर में है, रसूल की औलाद आप है, हम तो सिर्फ निजाम हुकूमत चला रहे हैं। इमाम ने फरमाया फिर तूने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा ताकि निजाम दीन भी चले। फिर इमाम ने कहा मेरी शर्त है हुकूमत के मामलात में मैं नहीं बोलूंगा, दीन के मामले पे तू नहीं बोलेगा। कोई भी इमाम किसी भी हाकम से हुकूमत छीनने के लिए निकला ही नहीं। आज बंदे हम पे सवाल करते थे आप शिया आज इतना शोर मचाते हैं, अली को नहीं पता था कि हुकूमत अली का हक है, फिर अली उस हुकूमत के लिए क्यों नहीं निकला? अली तलवार निकालता, अली हुकूमत वालों से जंग करता, अली तख्त छीन लेता। जो खैबर और खंदक बदर ओहद में लड़ा था वो अपने तख्त और हुकूमत के लिए क्यों नहीं लड़ा? उस बंदे से मेरा सवाल है अल्लाह को नहीं पता था कि फिरौन अल्लाह नहीं? उसने फिरौन को हर क्यों नहीं कर दिया? उसे नमरूद को पहले दिन क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि खुदा को पता था सच्चा सच्चा ही होता है,
झूठा सच्चे की जगह पे बैठ भी जाए, एक दिन झूठे को कहना पड़ता है अगर तू ना होता मैं हलाक हो। इमामत को हुकूमत की जरूरत नहीं। इमाम ने फरमाया मुझे तेरे तख्त और ताज की जरूरत नहीं, हुकूमत चलाओ, मजहब में तब्दीली ना करना। यही बिल्कुल यही सवाल मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी किया। मौला ने फरमाया दीन में तब्दीली करने की कोशिश है, अगर तुमने दीन में तब्दीली की तो मैं घर से निकल के फौरन दरबार में आ जाऊंगा। इमाम हुसैन ने क्याम क्यों किया? क्याम करने की वजह यह थी यजीद दीन तब्दील करने लगा था। उस मलाऊ ने कहा मैं हराम मोहम्मद को हलाल करूंगा, हलाल मोहम्मद को हराम करूंगा। वक्त का मोहम्मद घर से निकला है। अगर ये काम हसन के दौर में भी होता तो हसन भी वही करते जो हुसैन ने किया। कोई बंदा ये ना समझे कि इमाम हसन ने शराइत लिखवा ली थी और इमाम हुसैन ने जंग की थी। हुसैन के दौर में दीन में तब्दीली करने की कोशिश की गई। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन तब्दील ना करना, हुकूमत चलाओ। इसने कहा मैं बैयत करवाना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया करवाओ बैयत। अब इमाम आके तख्त पे बैठ गए, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अली वाली अबा, चेहरे पे हसन वाला हुस्न, माथे पे सज्जाद के सजदे का निशान। यूं इमाम रज़ा तबर्रुकाते आइमा के वारिस बन के तख्त पे बैठे। इमाम ने अपने हाथ को यूं उठा के बुलंद किया। लोगों की लाइन आगे खड़ी होगी बैयत के लिए। इमाम यूं में, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम बैयत क्यों नहीं करवा रहे। लोगों ने मामून का चेहरा देखा, मामून ने इमाम की तरफ देखा, मौला ये बैयत करना चाहते हैं। इमाम ने कहा करें। उसका आप हाथ ऐसे करेंगे तो बैयत होगी। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इतना तब्दील कर दिया तुमने दीन को, इतनी तब्दीलियां ले आए तुम हकीकी दीन में, तुम बैयत ऐसे करवाते हो। इसका मौला हम तो बैयत ऐसे करवाते हैं। इमाम ने कहा ये बैयत का तरीका है ही नहीं, मासूम तो ऐसे बैयत करवाता ही नहीं। उसे कहा हर जगह पे आप आले मोहम्मद कोई ना कोई गलती निकाल लेते हैं हुकूमत वालों की, बैयत ऐसे हो या ऐसे हो, होनी तो बैयत ही है। इस बैयत पे कुरान की कोई नस, इस बैयत पे कोई कुरान की नस। इमाम ने फौरन वहीं पे कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा मैं ऐसे बैयत कैसे करवा लूं जबकि अल्लाह कुरान में कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। नहनु यदुल्लाह, हम अल्लाह का हाथ है। जब अल्लाह का हाथ हमसे, मौजू को सामने से, जब अल्लाह का हाथ होता ही ऊपर है तो अशरफ भाई मैं उस हाथ को ऐसे करूं। खान साहब इतना कहना था, इमाम ने फरमाया ऐसे बैठ हो। और ये मैं अपनी नौजवान नस्ल को समझाने के लिए, वरना बात निकली तो कहीं बहुत दूर तक निकल जाएगी। यूं बैयत का तरीका सकीफे से शुरू हुआ। आज भी हर चोरी काम ऐसे ही होता है। ये बैयत का तरीका, ये खुफिया बैयत थी जो रात के अंधेरे में भी होती थी। ये तरीका सकीफा से शुरू हुआ, ये गदीर से शुरू हुआ। मिर्जा नदीम साहब मुझे बादशाह हुसैन की कसम चीरता हुआ जिगर लेके झांकी धरती से बाहर निकलूंगा। साबर साहब अगर मैंने इतनी मेहनत की और इसके बाद भी ये मजमा ना बोले, ये बैयत सकीफे से शुरू हुई थी, ये बैयत गदीर से शुरू हुई है। अब पता चला है कि गाजी के अलम पे हाथ क्यों होता है। हम अलम पे हाथ दिखा के दुनिया को बताते हैं ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला घर। आज भी अलम पे हाथ, इस बात की गवाही कि ये हाथ बैयत कर चुका। इस घर के रहने वालों से कोई भी झुकने के लिए ना कहना। अब इलेक्शन के दिन में देखते हैं ना जी, कैंडिडेट गुजरते हैं गलियों से, उम्मीदवार खान साहब वोट मांगने के लिए निकलते हैं और छत पे हो ना दूसरी पार्टी का झंडा, तो उम्मीदवार घर की बैली नहीं देता। उसे पता जब इन्होंने छत पे झंडा ही लगा लिया है, अब ये वादा कर चुके हैं
अब इनके पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम छत पे अलमे अब्बास लगा लेते हैं, कोई मौलवी दरवाजे पे दस्तक ना दे, अब वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। हम विलायत अली पे समझौता नहीं कर सकते, हम अली और वलीउल्लाह से नहीं। लिहाजा आज तक कभी भी ये अलम अब्बास का मौजज़ा है कि आज तक कभी अलम वाले घर पे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे के नहीं कहा रात को मस्जिद में आइएगा। वहां कुछ दीन की बातें होंगी, उन्हें पता है कि इस घर में जो अलम है ये इस बात की अलामत है, ये दीन जानते हैं। इमाम ने फरमाया हम बैत ऐसे नहीं लेते, बिस्मिल्लाह, हम बैत ऐसे बैत होनी शुरू हुई और किताबें कहती बैत होते 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 और इमाम मुस्कुराते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक नसरानी नौजवान आया, उसने यूं छोटी उंगली से बैत शुरू की, अंगूठे पे खत्म की। इमाम ने कहा पहली बैत अब हुई है। अब ये पूरा एक मजमून है, पूरा एक मजलिस है, एक पढ़ी जा सकती है, 1 घंटा तकरीर हो सकती है लफ्ज़ बैत पे। ये हाथ पे क्यों होती है? अल्लाह का इकरार जुबान से है, बैत हाथ पे है। मासूम को 5 चीजें दी जाती हैं, 5 मासूम से ली जाती है। नफ्स, जान, इज्जत, माल, औलाद मासूम को दे दी। रिस्क, बख्त, कबर, बख्शिश, आखिरत मासूम से लेना। बिस्मिल्लाह सर, बात से हो सकती है। बैत लफ्ज़ निकला है बै से, बै कहते हैं खरीदो फरोख्त को। आपने अक्सर देहाती अहबाब गवाही दे, बैनामा, ये किस बात की? बै कुछ बेचना, बैत कहते हैं खरीदना और बेचना। 5 चीजें बेची, 5 खरीदी, इसे कहते हैं बैत। अब जो 5 खरीदनी है वो सिवाय मासूम के बेच ही कोई नहीं सकता। सहाबी की इज्जत हो सकती है, बैत नहीं, क्योंकि अगर सहाबी की बैत होनी होती तो खुद सहाबी क्यों कहता लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं ताकि मैं भी जन्नत में चला जाऊं।